नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यह अध्याय थोड़ा लंबा है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सबको इसी में कवर करेंगे। तो कृपया धैर्य बनाकर आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस अध्याय से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से हल होगा। तो चलिए लेते हैं इसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस पर यह पूरा अध्याय टिका हुआ। तो इस अध्याय का जो मेन फॉर्मूला है उसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले है अध्याय दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो चर का घात 1 है और चर 2 तरह का है, साथ ही इसके साथ जो गुणों में है वो अलग अलग राशि दी हुई है। हम इसके मदद से 3 फार्मूला निकालेंगे और तीनों को याद रखेंगे। वही तीनों फार्मूला जो है इस पूरे अध्याय को हल करने में मदद करेगा। तो लेते हैं पहले समीकरण को देखें और दूसरे समीकरण को देखें। तो x का गुणांक a1, यहाँ पर x का गुणांक a2, तो इसी का रेशियो आता है। तो एक केस बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए 3 केस जिम्मेवार होता है। पहला, अगर ऐसा है तो यह समपाती होगा। तो इसका जो प्रश्न होगा कैसी रेखा का निर्माण करता है ये पूछा जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समपाती रेखा। दूसरी बात है, इसी केस में एक प्रश्न बनता है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो इसके हल कितने होंगे या कैसा हल होगा। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। रूप से अनेक हल। और एक बनता है, इसी के विषय में पूछा जाता है कि यह जो कंडीशन है इसको देखते हुए आप ये बताइए ये संगत है या असंगत। तो हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं अभी भी पढ़ रहे हैं, कि यदि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का एक भी हल होता है तो वो संगत होता है। अब दूसरा केस है a1/a2 अगर पहला ही दूसरे के बराबर ना हो तो क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका जो हल होगा, एक हल होगा, इसको लिखा जाएगा केवल एक हल, या इसी को लिखा जाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय। इसके साथ एक और केस जो बनता है, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का मैंने कहा कि एक भी हल अगर मिलता है तो वो संगत होगा। तो इसका भी एक हल मिला, ये भी संगत होगा। अब तीसरा और अंतिम केस बनता है a1/a2 बराबर b1/b2। ये तो है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में ये बनता है समांतर रेखा। यह समांतर रेखा का निर्माण करेगा और इसका जो है कोई हल नहीं होता है। तो लिखेंगे कोई हल नहीं है। और जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है। तो बस यही फॉर्मूला था और यह याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
इस अध्याय के लिए भी और परीक्षा में इससे जुड़ा, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि 2 से 3 मार्क्स केवल इसी कंडीशन से आ जाता है। तो चलिए अब इसके प्रश्नावली की ओर चलते हैं। अब इस अध्याय का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इससे पहले के वीडियो में भी ग्राफीय विधि से ही हल किया गया था, इसमें भी है। तो उसका जो पहला है, पहला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सर्वप्रथम यहाँ जो मुख्य बातें हैं, लड़का और लड़कियों की संख्या 10 है, तो दोनों मिलाकर है। तो सबसे पहले लड़का और लड़की की संख्या को हम लोग मानेंगे। तो माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब लड़का और लड़की की संख्या जो है, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कहा गया है दोनों मिलाकर कुल 10 है। तो पहला तो हमारा समीकरण यहीं से कंप्लीट हो जाता है कि लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है। फिर एक और कंडीशन इसमें दिया गया है कि लड़का की संख्या और लड़की की संख्या में जो अंतर है 4 का है, लड़का से 4 अधिक लड़कियां हैं। तो 4 अधिक है लड़के की संख्या से अगर लड़कियों की संख्या, तो इसको भी 4 देंगे तभी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चूंकि लड़का की संख्या है x और लड़की है y, लेकिन इस दोनों का मेन जो है कंडीशन सेकेंड वाला कि लड़का से 4 अधिक होता है तो लड़की की संख्या के ये बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। y इधर ले आइए और ये 4 को दूसरी ओर भेज दीजिए, तो -4। ये हो गया कंडीशन दूसरा और इक्वेशन भी दूसरा। तो यही इसका जो है बीजीय रूप में ये कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है कि इसको ग्राफीय रूपों में भी दिखाना है। तो ग्राफ के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक टेबल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी ले रहे हैं, तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे और एक टेबल तैयार कर लेंगे। टेबल में जब भी हम रखेंगे एक्स वाई का वैल्यू, तो मात्र हमको 2 ही वैल्यू रखना है। एक x 0 होना चाहिए, दूसरा y 0 होना चाहिए। तो पहले x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा y बराबर 10, तो यहाँ लिखा जाएगा। फिर एक बार y का मान आप 0 लेंगे तो y जैसे 0 आएगा तो y गायब हो जाएगा, तो x बराबर 10 बचेगा। ये कंप्लीट हो गया इसका समीकरण 1 का मान सारणी। बहुत इजी है, लेकिन इस अध्याय में 5 नंबर का ग्राफ है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए और बढ़ते हैं थोड़ा सा। समीकरण 2 का मान सारणी। समीकरण 2 का मान सारणी। तो समीकरण 2 है x - y = -4। अब इसका एक कॉलम बना लेंगे। इसमें जो है x का वैल्यू y का वैल्यू लेंगे, फिर x को एक बार 0 रखेंगे तो y माइनस में है और 4 भी माइनस है, दोनों हट जाएगा, ये 4 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसको आगे हल करेंगे तो इस बार y को 0 रखेंगे, तो देखिए y 0 होगा तो इसको आप हटा देंगे, ये भी ख़त्म ही होगा, तो x बराबर -4। फिर इसको लिख दीजिए, क्योंकि
ये समझाने के लिए मिटाया गया था। तो ये हो गया, दोनों मान सारणी कंप्लीट है। अब आते हैं इसके ग्राफ के लिए, इसका ग्राफ खींचते हैं। अब इसके ग्राफ के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले एक लकीर खींचना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, फिर इस पर एक परपेंडिकुलर लकीर खींचेंगे, अब इसका एक्सिस दर्शा देना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ये मूल बिंदु को ओ से लिखा जाता है और इसका जो बिंदु होता है उसको 0 0 लिखा जाता है। अब इसमें देखिए अधिकतम हमें 10 की आवश्यकता है और न्यूनतम -4 तक जाना है, तो कम ही घर लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत हो गया, इसको लिख दिया जाएगा। और ये बच गया है, इसको भी लिख लेंगे। अब ग्राफ के लिए जो है हम इसके बिंदु को ढूंढेंगे और उसकी रेखा को मिलाएंगे। तो देखिए पहला है समीकरण 1 से 0 पर 10 लेना है। 0 जो होता है x हमेशा y एक्सिस पे होता है अथवा मूल बिंदु पे होता है, और y 10 लेना है तो y 10 यहाँ, तो यही बिंदु हो गया 0 10। फिर दूसरा बिंदु है 10 पर 0, तो 10 पर 0 तो 10x है तो यहाँ आ जाएगा। अब इस दोनों को मिला देना है, तो इसको मिला देंगे। मिलाते समय एक सावधानी रखना होगा कि दोनों बिंदु को बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर लाकर फिर हम इसको मिलाएं। तो ये मिल गया है। अब दूसरा है x 0 लेना है तो y 4 है, 0 पर 4 तो यही बिंदु है। दूसरा बिंदु है x -4 लेना है, तो x माइनस में तो बाईं ओर होता है, ये रहा, और y जो है 0 लेना है, तो यही बिंदु हो गया। इसको इस बिंदु से मिला देना है, तो ये आपको ग्राफ मिल गया है और ये सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब बात है इसका जो ये मूल बिंदु प्राप्त हुआ है, इस बिंदु का इसके ठीक सीध में जो आएगा वो x एक्सिस होगा और इसके इस ओर जो आएगा वो y एक्सिस होगा। तो x देखिए लगभग 3 के आसपास है, ये केवल देखने के लिए किया जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि इस प्रश्न को यदि आप हल करते हैं तो आपका x जिसको आप माने हैं उसकी संख्या 3 होगी और जिसको y माने हैं उसकी संख्या 7 होगी। अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो लिखेंगे माना कि ये एक का दूसरा प्रश्न है। माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया तथा एक कलम की कीमत
y रुपया है। कलम और पेंसिल की कीमत हमें ज्ञात हो चुका है, जिसको कि हम लोग मान कर लिए हैं। अब इसके मदद से एक समीकरण तैयार होगा। पहला केस 5 पेंसिल 7 कलम, तो प्रश्न से आएंगे 5 पेंसिल की कीमत x रुपया है तो 5x, 7 कलम की एक कलम की जो मूल्य है वो 7 से गुना हो जाएगा और ये है 50 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड, 7 पेंसिल और 5 कलम, इसी को उलट दिया गया, ये है 46 रुपया। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसका दोनों समीकरण कंप्लीट हो गया है तो हम इसके ग्राफीय रूप को देखेंगे। इसको भी सेम उसी प्रकार सबसे पहले मान सारणी निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी, ये लगभग दशमलव के रूप में आएगा। घबराना नहीं है, हम लोग उस समस्या को भी देखेंगे और सीखेंगे कि दशमलव के केस में हम लोग क्या करते हैं। ये हो गया 5x + 7y = 50। पहला कॉलम x0 रखेंगे तो ये 5 और x गायब हो जाएगा, बचेगा 7y = 50। तो y बराबर हो गया 7 बटे में, तो 50/7। दूसरा केस y0 लेंगे तो ये y गायब हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही, तो बचेगा 5x = 50। तो 5x का मान 50 है तो 1x का 10 हो गया, तो 5 दहाई 50 और पहला समीकरण का मान कंप्लीट। अब दूसरे समीकरण का भी मान सारणी इसी तरह निकाल लेना है। समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 जो है उसको पहले लिखना है। अब मान सारणी भी निकाल लेना है। x y ये दोनों एक्सिस है, x के शून्य रखने पर तो ये टर्म पूरा शून्य हो जाएगा, तो 5y = 46 बचेगा। तो y = 46/5, तो ये हो गया 46/5। दूसरा, इस बार y0 रहेगा तो ये पूरा टर्म 0, तो 7x बराबर बच गया 46, तो x बराबर 7 बटे में हो जाएगा, तो 46/7 और दोनों ही समीकरण का मान सारणी कंप्लीट। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। अब सर्वप्रथम इसका हम लोग लाइन खींच लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, फिर इसका ग्राफ कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट है। अब इसका एक्सिस भी दे देना है, ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश। देखते हैं हमें जो लेना है अधिकतम वैल्यू 7 7 49, ये 10 तक गया है और मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 10 घर में काम हो रहा है, तो ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका बिंदु लेते हैं 0 पर 7 7 49 लगभग 7, तो 0 पर 7 लेंगे
तो 0 पर 7 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। फिर दूसरा बिंदु है 10 पर 0, तो ये 10 पर 0 यहाँ सॉलिड आ जाएगा। फिर इसको मिला देना। मिलाएंगे कैसे? तो ऐसे। दूसरा है, ये तो कंप्लीट है। दूसरा है 5 9 45, लगभग 9 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 9 तो ये है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये बिंदु आ जाएगा। फिर 7 6 के 42, लगभग 6 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है x और y 0। 6 से ज़्यादा तो मान लिए ये बिंदु हो गया। चूँकि इसमें हम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं ले पाएंगे, ग्राफ पेपर रहता तो वैसे आप बनाएंगे जब ग्राफ पेपर में, तो वो पूरा का पूरा एक्यूरेट मिलेगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। लेकिन ये बोर्ड है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, लेकिन मिनिमम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको मिलाते हैं, ये रहा बिंदु। तो ये मिल गया है पॉइंट। तो इसी पॉइंट का जो है ये कट पॉइंट है। अब ये ग्राफ खींचने के बाद ये जो कट पॉइंट मिलता है, यही डिसाइड करता है कि x क्या आएगा और y क्या आएगा। तो देख लेते हैं इसको। ये लगभग इसके सिद्ध में, और ये लगभग, हाँ, लगभग 3 या 4 के आसपास है। तो जो भी आपके ग्राफ पेपर में बिंदु आएगा वही सही माना जाएगा। तो और तब जाकर यहाँ आप x और y का मान रखेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ग्राफ कंप्लीट है। तो यह प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। इसका दूसरा प्रश्न है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इन तीनों केस को पहचानना है। तो चलिए हम इसके तीनों प्रश्न को पहले लेते हैं। तो ये 3 प्रश्न दिया हुआ है दूसरे प्रश्न में। तो पहला में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये बात हम पहले कॉन्सेप्ट में ही समझ लिए हैं। अब हम इसको हल कर कर दिखाते हैं। तो पहला देखिए, x के साथ जो रहता है उसको A1 लिखा जाएगा पहले केस में, पहले समीकरण में। दूसरा है B1 -4, C1 8 है। फिर A2 जो x के साथ है वही, फिर A2 हो गया 7, B2 हो गया 6 और C2 हो गया -9। इसको हल करेंगे। हल कैसे होता है, तो इसका रेशियो लेना है। रेशियो है A1/A2, तो 5/7, 5/7। दूसरा है B1/B2, तो -4 प्लस में 6 है। तो ये कट के 2 हो गया, ये 3, तो ये हो गया -2/3। तो हम यहाँ पहले केस में ही देख रहे हैं पहला और दूसरा बराबर नहीं है, तो स्टॉप कर लेंगे। यहीं लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ऐसी अवस्था में हम इसको कहते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखा है या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। इसी का दूसरा केस लेते हैं। दूसरे प्रश्न में है x के साथ 9 है, तो ये A1 बराबर 9 लिखेंगे। फिर B1 बराबर 3 हो जाएगा और C1 बराबर 12 होगा। पहला क्लियर। दूसरे में आइए, पहला A2 18, B2 6 और C2 24 है। अब इसका भी इसी तरह रेशियो ले लेना है। तो A1/A2 लेंगे तो 9/18
18 मतलब 1/2। दूसरा लेंगे B1 बटा B2, तो ये 3/6 आ रहा है, तो कट के 1/2 आएगा, दोनों बराबर ही दिख रहा है। तीसरा भी चेक करेंगे C1 बटा C2 के लिए, तो ये 12/24 है, ये भी कट के 1/2 होगा, मतलब तीनों के तीनों बराबर हुआ। तो लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इस केस को कहा जाता है समपाती रेखा। तो ये दूसरा भी कंप्लीट। अब तीसरे को देखेंगे, उसको भी हल कर लेते हैं। तीसरा है A1 बराबर हो जाएगा 6, A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10। फिर A2 बराबर हो गया 2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर है इसका 9। तो पूरा प्रश्न लिख दिया गया है। अब देखते हैं इसके केस में क्या आता है। A1 बटा A2 क्या है, रेशियो 6/2, कटेगा 3/1 होगा। दूसरा है B1 बटा B2, तो ये माइनस में 3 है, बटा में -1 है, ये भी कट के 3/1 होगा, माइनस माइनस हट जाएगा। फिर आता है तीसरा केस, चूंकि पहला दूसरा सेम हुआ है इसलिए तीसरा निकालना ही पड़ेगा। तो पहला दूसरा में ये ऊपर में +10 है, नीचे 9 आ जाएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो केस ये बनता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये 10/9 है। अब यहाँ लिखेंगे ये समांतर रेखा है। तो इस तरह से आपका ये दूसरे प्रश्न का तीनों ही प्रश्न हल हो गया है। अब इसके तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तीसरा है अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इसमें संगत और असंगत से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इसका लेते हैं, 3x + 2y = 5 है। तो इसका जो पहला है उसमें A1 जो समीकरण में x के साथ है वही होगा। दूसरा है B1, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि B1 के साथ 2 y है B1 के प्लेस पे। और C1 बराबर 5 उस पार लिखा हुआ है इसलिए इसमें माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो व्यापक समीकरण होता है उसमें C बाईं ओर होता है और =2 के उस पार 0 होता है, इसलिए वो 5 इधर आने के बाद माइनस लग जाएगा उसमें। फिर लेते हैं इसका A2 है 2x, तो 2 हो गया। अब B2 में है माइनस में 3y, उस तो ये -3 होगा और C2 इसी तरह इसका भी चिन्ह बदलेगा और ये 7 हो जाएगा माइनस में। अब इसका रेशियो देख लेंगे, तो A1 बटा A2 तो 3/2, B1 बटा B2 तो ये 2/-3, यही दोनों बराबर नहीं है तो यही रोक देंगे। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो ये ऐसा नहीं होने पर संगत होता है। अब संगत होता है कैसे पता चलेगा, तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले उसी टेबल को बताया गया है, आप इसको पीछे करके देख लेंगे। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 2x - 3y = 8, तो A1 बराबर हो गया 2, B1 बराबर हो जाएगा -3, जिस तरह से समीकरण है उसी का आधार पर A1 B1 आ रहा है। फिर अकेला है उस पर 8, तो ये C1 होगा, इधर लाएंगे तो -8। फिर A2 4 है, B2 माइनस में 6 है तो यहाँ -6 है। C2 ये उस पार 9 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब इसका रेशियो ले लेंगे, A1 बटा A2
2/4 और ये कट के 1/2। B1/B2 ये -3/-6 कट के ये भी 1/2, दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा दिख ही रहा है कि नहीं है, लेकिन निकालना है। C2 -8/-9, तो ये हो गया 8/9। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तब ये असंगत वाला केस आता है इसमें, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता है। अब देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को देखेंगे तो वो है 3/2 × x + 5/3 × y = 7। तो A1 क्लियर है, 3/2 रहेगा। B1 5/3 रहेगा। C1 उस पार 7 है, इस पार लाएंगे तो -7 हो जाएगा। फिर A2 9, B2 -10 और C2 -14। तो इसका रेशियो लेंगे A1/A2, तो 3/2 में ये /9 है, तो इसी जगह रह जाएगा, 3 × 1/6। फिर इसमें B1/B2 का देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/3 और बटे में ये रहेगा तो इसी जगह आ जाएगा माइनस, इधर लगा दीजिए, 10 रहने दीजिए, तो 5 दूना, तो ये हो गया 1/6, लेकिन इसमें माइनस लग गया, तो यहीं पर रोक देंगे। तो ये हो जाएगा केस A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये है नहीं बराबर, तो ये भी संगत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समीकरण का यदि एक भी हल है तो वो संगत होता है। ये बात याद कर लेना है तीनों के तीनों केस को। अब आता है इसका चौथा प्रश्न। चौथा में है 5x - 3y = 11। तो इसको भी उसी तरह A1 5, B1 -3, C1 11, लेकिन उस पार है, इधर लाएंगे तो माइनस इसमें लग जाएगा। फिर A2 के लिए तो ये -10 है, B2 इसका +6 है और C2 उस पार है -22, तो इधर लाएंगे तो ये +22 हो जाएगा और ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, तो ये होगा A1/A2 5/-10, तो 1/2 माइनस में। फिर B1/B2 तो -3/6, तो ये होगा -1/2, दोनों तो बराबर ही आ रहा है। तीसरा भी चेक कर लेंगे, C1/C2 तो कर लेंगे तो -11/22, तो ये भी कट के होगा 1/2 माइनस में, तो तीनों केस बराबर ही हैं। तो ये होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये इसका अनेक हल हो जाएगा, तो लिखेंगे संगत। तो इसका 4 प्रश्न कंप्लीट है। अब बचा है एक और प्रश्न, तो इसका भी ले लेंगे। A1 4/3, B1 2 आ जाएगा और C1 8 है, तो इस पर आने पर -8 हो जाएगा। फिर A2 2 है, B2 3 और C2 उस ओर है, इस पर आएगा तो -12। जब भी दाईं ओर देखिए संख्या, उसको बाईं ओर लाके उस पर शून्य छोड़ देना है। तो ये हो गया A1/A2 बराबर 4/3, अब बटे में तो ये भी रहेगा, तो ये 2 आ गया, 2 से 2 टाइम में, तो ये 2/3। B1/B2 तो ये 2/3 पहले से आ गया बिना कटाए। तीसरा देख लेंगे C1/C2, तो -8/-12 माइनस खत्म, 4 दूनी 4 तिया, ये भी 2/3, तो ये भी वही केस है, इसको भी हम लोग संगत लिख देंगे। और इस तरह से आपका ये तीसरे नंबर का
कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न अब देखते हैं। चौथा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो लेते हैं इसका पहला है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसमें a1 प्राप्त करेंगे, a1 हो जाएगा 1, b1 प्राप्त करेंगे 1, c1 प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा -5। फिर a2 पहला है, a2 2 होगा, b2 2 होगा, c2 बराबर -10 क्योंकि उधर प्लस है। फिर इसका रेशियो देखेंगे, a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 ये भी 1/2, c1/c2 ये -5/-10 ये भी 1/2। तो सभी तो बराबर है तो ये हो जाएगा संगत। अब ये संगत हो गया तो इसका ग्राफ खींचना होगा। तो उसके लिए हमें मान सारणी चाहिए। तो लिख लेंगे इधर ही समीकरण 1 का मान सारणी। तो समीकरण 1 है x + y = 5। तो वो पहले लिख कर दिखा देना है, अब फिर मान सारणी ले लेना है। तो ये x है, y है, 0 है, x 0 लेंगे तो y = 5 आ जाएगा। अब y अगर 0 लेंगे तो यहाँ x = 5 बचेगा। बहुत इजी वे में आ रहा है। दूसरा है समीकरण 2 का मान सारणी, 2 का मान सारणी। अब समीकरण 2 जो है 2x + 2y = 10 है। तो इसका भी मान सारणी निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस, x x 0 तो ये पूरा 0, 2y = 10 तो y = 5। फिर y 0 तो ये पूरा 0 तो 2x = 10 तो x बराबर ये भी 5 हो जाएगा। दोनों में सेम आ गया, कोई एक रेखा खींचेंगे दोनों का काम निकल जाएगा। तो इसको खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, फिर इसी पर एक वर्टिकल लाइन खींच लेना। फिर देखिए 5 तक ही लाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बहुत हो गया। इसमें x डैश, y और इधर y डैश। पहला जो बिंदु हमें चाहिए नेमिंग भी कर देना चाहिए, इससे जल्दी पता चल जाएगा कहाँ क्या लिखा हुआ है। माइनस में ये सभी आएगा। अब देखिए इसका पहला बिंदु लेंगे 0 पर 5, 0 मूल बिंदु आ गए 5 तो यहाँ हो गया। दूसरा है 5 पर 0 तो 5 पहले यहाँ आएंगे फिर 0 तो वही रह गया, इसको मिला देना है। इसको बड़े सावधानी से खींचना है और ये ग्राफ कंप्लीट हो गया पहले प्रश्न का, क्योंकि इसमें कहा था संगत है तो ग्राफ भी खींचिए, वो हमने खींच दिया। अब क्या बचा दूसरा का, तो दूसरा समीकरण भी सेम है इसलिए वो खींचने की आवश्यकता नहीं है। 0 पर 5, 0 पर 5, 5 पर 0, 5 पर 0 सेम एक ही पॉइंट को इंडिकेट किया है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसका दूसरा प्रश्न इसी में देख लेते हैं। दूसरा है x - y = 8। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर भी 1, c1 बराबर उस पार 8 है इधर आएगा तो -8। फिर a2 बराबर ये 3x - 3y है तो ये 3 हो गया, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 16 है उस पार तो इस पार लाएंगे तो -16। अब इसका रेशियो देख लेते हैं, a1/a2 बराबर 1/3।
b1/b2 ये भी हो गया -1/-3 तो 1/3। दो केस तो बराबर हो गया। तीसरा देख लेते हैं c1/c2 ये हो गया -8/-16 तो ये कट के 1/2। तो दो केस बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं दिख रहा। तो ये हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये असंगत होगा और असंगत को हल नहीं किया जाता है। जो संगत है उसी को हल करना है और उसका ग्राफ भी खींचना है। इसका तीसरा प्रश्न है 2x + y - 6 बराबर है 0। तो ये a1 हो गया 2, b1 हो गया 1 और c1 हो गया -6। दूसरे में देखते हैं a2 4, b2 -2 और c2 -4 आ गया। अब इसको भी चेक करना है। a1/a2 तो 2/4 हल करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। b1/b2 तो 1/-2। देखिए पहला दूसरा ही बराबर नहीं दिख रहा है, मतलब आगे करना भी नहीं है, संगत लिख देना है, क्योंकि ये केस हम लोगों को शुरू से ही पता है कि पहला और दूसरा का रेशियो बराबर नहीं है तो वो संगत होगा और वो प्रतिच्छेदी रेखा भी होगा और उसका केवल एक ही हल होगा, मतलब ये एक दूसरे को कहीं काटेगा। तो चलिए देखते हैं इसके ग्राफ को। सर्वप्रथम ग्राफ के लिए आपको चाहिए समीकरण का मान सारणी। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। तो समीकरण 1 है 2x + y - 6 = 0। ठीक है, एक बार x को 0 रख देंगे तो y - 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप ढक लीजिए तो y बराबर 6 प्राप्त होगा। फिर y को अगर 0 ले लेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा -6। तो अगर -6 है तो उस पार जाएगा +6 तो x बराबर हो जाएगा 3। तो इसका ग्राफ पहले से तैयार है। अब दूसरे के लिए ले लेते हैं समीकरण 2 का मान सारणी। अब 2 में जो है 4x - 2y - 4 = 0 है। इसका भी मान सारणी उसी प्रकार खींच लेंगे x y। तो ये 0 हो गया। एक बार x को 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा तो -2y बराबर उधर जाएगा 4 तो +4 होगा। तो इसलिए y बराबर -2 हो जाएगा कट के। फिर y 0 रख लेंगे तो y 0 रहेगा तो ये 4 उधर भेजने पर +4 इधर 4 इधर भी प्लस में है तो कट के 1 हो जाएगा। ये हो गया दोनों का मान सारणी। अब इसका मेन जो है ग्राफ उसको खींचते हैं। लेंगे ये पहला लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल होता है और ये दूसरा लाइन ये वर्टिकल लेना है। कंप्लीट है। अब देखिए अंक मात्र 6 तक ही चाहिए हाईएस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 इसको आराम से भर लेंगे इसी प्रकार। अब पहला बिंदु इस पहले समीकरण का 0 पर 6 लेना है तो 0 यही है। 6 ऊपर जाएंगे यहाँ पर मिल जाएगा। फिर 3 पर 0 तो 3 तो x अक्ष पे ही मिल गया ना, क्योंकि किसी भी बिंदु का अगर एक पॉइंट 0 है x या y तो वो अक्ष पर ही प्राप्त हो जाता है। तो इसका
y 0 है तो x पर ही रह गया, इसका x 0 है तो y पर ही मिल गया। अब दोनों को मिलाना है इस प्रकार से, और ये रहा, हो गया कंप्लीट। पहले समीकरण का ये रेखा है। अब दूसरे का देखते हैं। 0 पर -2, तो 0 पर -2 यही मिलेगा, 0 यहाँ आए, -2 y में यहाँ है। फिर 1 पर 0 चाहिए, तो 1 तो x अक्ष पर ही यही आ गया। अब इसको मिलाना है, फिर ये खींच देना है। तो ये जो प्राप्त हुआ आपका, यही ग्राफ खींचना था। यह हो गया कंप्लीट। चौथा में है a1 बराबर 2, b1 -2 और c-2, c1 -2 ये भी है। a2 तो इसका समीकरण है 4 - 4, तो ये 4 हो गया, b2 भी हो गया -4 और c2 भी -5 दिया हुआ है। टोटली कंप्लीट। अब इसका रेशियो लेंगे, a1/a2 2/4, ये कट के 1/2 होगा। दूसरा लेंगे b1/b2, तो -2 -4 ये हो गया, कट के 1/2। तो ये दोनों तो कंप्लीट है। एक तीसरा भी बराबर है कि नहीं चेक कर लेंगे, c1/c2, तो ये हो गया -2 - 5, तो ये हो गया 2/5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरा तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा असंगत, और असंगत को हल नहीं करना है। तो अब इसके पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई बाग होता है और वो आयताकार है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। लिखेंगे, माना कि बाग की लंबाई x मीटर तथा y मीटर। बाग के प्रश्न में है, इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B होता है, यही परिमाप होता है। अगर हाफ कहे तो हाफ मतलब इसका दूसरा हिस्सा, तो x + y बच जाएगा। तो लिखेंगे, प्रश्न से इसका जो अर्ध परिमाप है मतलब x + y, वो 36 दे रखा है। क्लियर है। अब इसके बाद है, कहा कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, और ये तो एक और केस दे दिया है कि लंबाई और चौड़ाई जो है, इसमें एक रिलेशन है, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई से 4 ज्यादा ये है, तो इसको भी 4 दे देंगे, तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब इसको y इधर ले आइए, बस इसका काम फिनिश हो गया। इसमें इतना ही करना था। यहाँ तक में इसका 2 समीकरण प्राप्त है। अब कहा है इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब इसकी भुजा पता करना है। भुजा के लिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। इसमें हम जो प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें ग्राफ खींचने नहीं कहा गया है। विलोपन में है समीकरण 1 + 2 करने पर, एक में है x + y 36, x + y 36, दूसरा में x - y 4। देख लेते हैं, ये जोड़ रहे हैं, ये तो 2x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। फिर x बराबर बच जाएगा 20, क्योंकि ये कटेगा। तो ये अब जो x का मान आया है, इसको 1 या 2 में रख देना है, तो 2 में रख देते हैं। समीकरण
2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x है, y है और 4 है। x के जगह ही ना x का वैल्यू 20 आएगा। 20 को उस पार भेज दीजिए तो -y बचेगा और उधर 4 माइनस 20, ये होगा -y बराबर माइनस में 16 और ये माइनस खत्म, इसलिए y इज इक्वल टू 16। ये हो गया आंसर। मतलब लंबाई 20 है और चौड़ाई 16 प्राप्त हुआ है। इस तरह से इसका जो द्विमा है इस आयताकार बाग का प्राप्त हो गया। छठा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखा हो। अब जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है उसमें केस बनता है a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, और ऐसा केस है तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहा जाता है। इसी को हम लोग लिखेंगे। तो पहले इसका एक समीकरण जो दिया है उसको ले लेंगे, 2x + 3y - 8 = 0 है। देखते हैं, a1 2 है, b1 3 है, तो a1 2 है, b1 3 है, c1 -8 है। हमको चाहिए कि पहला दूसरा ही बराबर नहीं हो, तो ले लेना है अपने मन का। 2 है तो इधर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 4x, तो ये 2/4 हो जाएगा। लेकिन दूसरा बराबर नहीं हो तो 3 है, तो 3 दूनी 6 को छोड़कर बाकी कुछ भी ले लीजिए। इधर ले लीजिए 7वां, माइनस में कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें जो है आप अपनी इच्छा से कोई समीकरण दूसरा लेंगे ताकि इस केस को ये फॉलो करे। तो देखिए a1 b1 और c1 क्लियर है। अब इसमें देखिए a2 4 है, b2 7 है और c2 माइनस में 10 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1 जो है a2 का रेशियो 2 है, इधर 4 है तो 1/2 हो गया। b1 b2 का रेशियो उधर 3 है, इधर 7 है, बराबर नहीं है। अब देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। अब इसी में दूसरा केस है कि समांतर रेखा हो। समांतर होने के लिए क्या चाहिए, पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। तीसरा बराबर नहीं हो मतलब पहला और दूसरा आप सेम भी रख सकते हैं, तो ये रख लीजिए 2x + 3y, लेकिन तीसरा आप बराबर नहीं रखेंगे, हो गया आंसर। इसी तरह आप इसको चेक करेंगे तो वो केस लागू हो। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में है कि संपाती रेखा हो, तो मतलब तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए रेशियो। तो इसी का मल्टीपल ले लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, और ये जो होगा संपाती होगा क्योंकि इसका जो रेशियो लेंगे वो तीनों को तीनों बराबर हो जाएगा। अब इस तरह से जो है आपका ये भी छठा भी कंप्लीट हुआ। अब इसके सातवें प्रश्न में है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो दो समीकरण दिया हुआ है, x - y + 1 बराबर 0 और उसका ग्राफ खींचना है। ये है 3x + 2y - 12 = 0। तो ये समीकरण हमारे पास पहले से पर्याप्त है। इसके मदद से पहले हमको ग्राफ खींचने कहा है, फिर आगे भी कहा है कि x अक्ष और इन बिंदुओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ एक और काम करने कहा है कि इसके त्रिभुजाकार पटल को भी छायांकित कीजिए।
तो लेते हैं पहले एक का मान सारणी लेते हैं। लिखेंगे समीकरण एक का मान सारणी। तो समीकरण एक का मान सारणी लेंगे तो समीकरण तो ठीक सामने है, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो x 0 लेंगे एक बार, तो y हो जाएगा इधर उधर जाएगा -1, तो 1 आ जाएगा प्लस में, माइनस माइनस कटेगा। तो एक बार y 0 लेंगे तो x -1 आ जाएगा। फिर दूसरा कर लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी। समीकरण 2 का जो मान सारणी है इसी तरह उसका भी निकालना होगा। एक्स वाई, एक्स को हम 0 मान लें, देखिए ध्यान से देखेंगे एक्स हमारा 0 हो गया है तो 2y बराबर उस पर जाएगा तो 12 होगा, तो y बराबर 6 प्राप्त होगा। फिर देखिए इसको आप हल करेंगे कॉपी के रफ में। अब दूसरा है y अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 है, तो 3x बराबर उधर जाएगा माइनस तो +12, तो 3 चौके 12 तो 4 प्राप्त होगा। अब ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बहुत छोटा छोटा अंक आया है तो ग्राफ खींचना थोड़ा आसान होगा। खींचते हैं इसका ग्राफ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और इसका एक वर्टिकल लाइन भी लेना है। ये वर्टिकल लाइन हो गया, इसका नाम दे देंगे एक्स डैश, ये एक्स है, ये वाई डैश और ये वाई। अधिकतम 6 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हमें समझाना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, लेकिन आप जब ग्राफ में खींचेंगे तो सावधानी पूर्वक लिखेंगे। इधर भी वही करेंगे और अब इसके बिंदु को प्राप्त करेंगे। पहले तो बिंदु है पहले समीकरण का 0 पर 1 खोजना है, 0 यहाँ है 1 तो ये मिल गया। दूसरा बिंदु है -1 पर 0, तो -1 तो इधर है, इस दोनों को पहले मिला देंगे। अब दूसरा समीकरण में देखिए x 0 y 6 यहाँ मिलेगा, फिर x 4 पर y 0 है, तो x यहाँ 4 है, इसको मिला देंगे। जब इसको मिलाएंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त। अब ये हमें ग्राफ तो प्राप्त हो गया है। इस ग्राफ में ढेर सारा काम बताया हुआ है, देखते हैं पहले। अब इसको क्या चाहिए, तो पहला चाहिए इसको x अक्ष, तो ये है x अक्ष, ये है x अक्ष, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, तो इन रेखा से जो त्रिभुज बना है ये है, यही त्रिभुज है। इसका कहा है शीर्ष बिंदु, तो इसका शीर्ष बिंदु हम यहाँ लिख देते हैं पहला लाइन वाला। तो -1 पे ये 0 है, तो -1 पे 0, पहला उत्तर ये हो गया। दूसरा बिंदु यहाँ है 4 पर 0, तो 4 0। तीसरा बिंदु है ये लगभग 3 और 3 के सीध में है, 3 और 2 के सीध में है, सॉरी। तो इसको लिखेंगे x पहले लिखना है 2 और 3, तो इसका तीनों शीर्ष लिखा गया। अब कहा है इन शीर्षों से जो घिरा हुआ है त्रिभुजाकार पटल, इसको आप छायांकित भी कीजिए, मतलब ये वाला हिस्सा शेडेड हो जाना, ये वाला हिस्सा आपको कलर कर देना।
इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ और ये अध्याय भी समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।